हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल स्टडी विथ रोहित में। पहला प्रश्न है, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? बताएंगे साथियों कि भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, कई बार ये प्रश्न एग्जाम में आया हुआ है। साथियों, अगर आपको किसी भी प्रश्न का आंसर पता हो तो उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में साथ साथ देते चलिएगा। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इरेटोस्थनीज को। इरेटोस्थनीज को भूगोल का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन 2 है, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, कई बार ये एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है कि ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? न्यूटन ने, केपलर ने, कोपरनिकस ने या फिर गैलीलियो ने? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केपलर ने। केपलर ने ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादित किया था। अगला प्रश्न है, सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है? बताएंगे साथियों कि सूर्य के सबसे पास या सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है? बुध, बृहस्पति, शुक्र या फिर मंगल? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बुध। बुध ये सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है। क्वेश्चन 4 है, सबसे चमकीला ग्रह है। बताएंगे साथियों कि सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? बृहस्पति, मंगल, शुक्र या फिर बुध? साथियों, अगर आपको किसी भी प्रश्न का आंसर पता हो तो आप कमेंट में उसका आंसर जरूर कीजिए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शुक्र। सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। अगला प्रश्न है, किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? बताएंगे साथियों कि किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? मंगल को, शुक्र को, पृथ्वी को या फिर बुध को? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शुक्र को। शुक्र ग्रह को शाम का तारा या भोर का तारा कहा जाता है। साथियों, शुक्र ग्रह के कुछ और अन्य नाम हैं, तो चलिए हम उनको देख लेते हैं। शुक्र ग्रह का अन्य नाम। साथियों, हम शुक्र ग्रह को कुछ अन्य नामों से भी जानते हैं। तो पहला पॉइंट है, लूसीफर शुक्र ग्रह का दूसरा नाम है। याद रखेंगे साथियों, इंपॉर्टेंट है कि लूसीफर शुक्र ग्रह का दूसरा नाम है। और दूसरा है, सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह है। शुक्र की बात हो रही है दोस्तों कि सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह है। अगला है, भोर या सांझ का तारा कहते हैं। शुक्र ग्रह को दोस्तों भोर या सांझ का तारा कहते हैं। और शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। क्यों दोस्तों शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है दोस्तों क्योंकि पृथ्वी के समान आकार और द्रव्यमान शुक्र का भी है। और अगला पॉइंट है, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है शुक्र। दोस्तों ये सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है। तो ये सभी पॉइंट दोस्तों याद रखिएगा, शुक्र के संबंध में ये सभी प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? बताएंगे साथियों कि सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं, उपग्रह कहते हैं, क्षुद्र ग्रह या पुच्छल तारा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ग्रह। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड को ग्रह कहते हैं। अगला प्रश्न है, सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितने मिनट लेता है? बताएंगे साथियों कि सूर्य का प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितने मिनट का समय लेता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 8.3 मिनट। लगभग दोस्तों 8.3 मिनट का समय लेता है। या दोस्तों लगभग 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लेता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या कितनी है? बताएंगे साथियों कि पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एक। एकमात्र दोस्तों पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? तो चंद्रमा। चंद्रमा ये एकमात्र पृथ्वी का उपग्रह है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लाल ग्रह किसे कहते हैं? बताएंगे साथियों कि लाल ग्रह किसे कहते हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मंगल को। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? बताएंगे साथियों कि सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है?
तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा डिमोस। डिमोस ये सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। और दोस्तों डिमोस ये किसका उपग्रह है? तो मंगल ग्रह का। मंगल ग्रह का डेमोस उपग्रह है। डेमोस और फोबोस ये दोनों मंगल ग्रह के उपग्रह हैं। साथियों आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। सबसे छोटा उपग्रह तो डिमोस है, लेकिन सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइए। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, याद रखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 180 डिग्री देशांतर रेखा को। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा ये 180 डिग्री देशांतर रेखा को कहते हैं। अगला प्रश्न है पेट्रोलियम या खनिज तेल किन चट्टानों में पाया जाता है? बताएंगे साथियों, इंपॉर्टेंट है कि पेट्रोलियम या खनिज तेल किन चट्टानों में पाया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा तलछटी चट्टान में। तलछटी चट्टान में खनिज तेल पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है सुनामी किस भाषा का शब्द है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, कई बार ये प्रश्न एग्जाम में आया हुआ है। तो सुनामी किस भाषा का शब्द है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जापानी। अगला प्रश्न है पर्वतों पर विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? बताएंगे साथियों कि पर्वतों पर विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1%। लगभग 1% जनसंख्या पर्वतों पर निवास करती है। अगला प्रश्न है संसार में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? बताएंगे साथियों कि संसार में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप ये संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप है। अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा द्वीप है। बताएंगे साथियों कि भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ग्रेट निकोबार। सबसे बड़ा द्वीप भारत का कौन सा है? तो ग्रेट निकोबार। अगला है भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? बताएंगे साथियों कि भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा माजुली द्वीप। माजुली द्वीप ये भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। और ये दोस्तों किस राज्य में है? भारत के असम राज्य में है। भारत के असम राज्य में है। और किस नदी पर है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? बताएंगे साथियों कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर ये विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। अगला प्रश्न है किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा आता है? बताएंगे साथियों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा आता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा का। पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा आता है। अगला प्रश्न है विश्व की सबसे चौड़ी नदी है। बताएंगे साथियों कि विश्व की सबसे चौड़ी नदी है मिसिसिपी, अमेजन, नील या फिर डेन्यूब। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अमेजन। अमेजन ये विश्व की सबसे चौड़ी नदी है। और दोस्तों अमेजन नदी ये कहाँ पर बहती है? तो दक्षिण अमेरिका में। अगला प्रश्न है विश्व की सबसे लंबी नदी है। बताएंगे साथियों कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? अमेजन, नील, मिसिसिपी या फिर डेन्यूब। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नील नदी। नील नदी ये विश्व की सबसे लंबी नदी है। और दोस्तों अमेजन ये सबसे चौड़ी नदी है। सबसे चौड़ी नदी है। और नील ये सबसे लंबी नदी है। तो आप इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आसवान उच्च बांध स्थित है। बताएंगे साथियों कि आसवान उच्च बांध किस देश में स्थित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मिस्र में। मिस्र में आसवान उच्च बांध स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, और ये दोस्तों आप लोगों के लिए होमवर्क है। इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है।
क्वेश्चन पहला है, सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? बताएंगे साथियों इसका आंसर आप कमेंट में कि सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है। और दूसरा आपका प्रश्न है कि सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है? सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है, इसका भी आंसर आपको कमेंट में बताना है। और साथियों आप लोग अपना स्कोर भी बताइएगा कि 22 प्रश्नों में से आपको पहले से कितने प्रश्न आ रहे थे। तो साथियों आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।